ओम शांति। आज बहुत सारे लोग अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारी सोच से कई बार परे हो जाता है और कई बार हम ऐसा उलझ जाते हैं कि व्यक्ति ना चाहते भी कई बार अपने मन से टकरा जाता है। मन से टकराना मीन्स जब हमारे अंदर बहुत सारे संकल्पों का बहाव टू मच हो जाता है, तब हमारे मन से एक ही चीज़ निकलती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ना तो मैंने आज तक किसी से बुरा किया, ना बुरा बोला, ना बुरा सोचा और ना कभी मैंने बुरा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति मेरे साथ ही बुरा क्यों कर रहा है। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपके साथ जो भी बुरा कर रहे हैं उनके कार्मिक अकाउंट उनके साथ जॉइंट हो रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो बुरा कर रहा है आपके कार्मिक अकाउंट को वो डिलीट कर रहा है। अब सोचो फ़ायदे में कौन है, क्योंकि सपोज़ आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते चलते व्यक्ति ने आपको गाली दे दी। अब गाली देते समय उसने ना तो सोचा ना समझा, लेकिन आपको गाली दे दी उसने, और हमने भी उस समय थोड़ी सी पीड़ा हुई कि हमने ना तो इससे कोई बातचीत की ना इससे कोई बातचीत हुई, लेकिन फिर भी इसने मुझे गाली क्यों निकाली। तो गाली निकाली मीन्स उसने मुझे जो भी आप शब्द बोला, अपमानजनक शब्द बोला, लेकिन उसने अपने ऊपर पाप कर्मों का खाता ज्वाइंट कर लिया। लेकिन मेरे जो कर्मों का खाता था, जो पाप कर्म थे, वो कहीं ना कहीं डिलीट हो गए, तो हम तो फिर भी फ़ायदे में रहे। तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उन उतार चढ़ावों के बीच में हमें ये समझना है कि हमारा जीवन किस लय में जा रहा है। क्योंकि अगर हम ये सोच कर बैठ जाएं, इन चीज़ों में हताश हो जाएं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम कभी भी किसी जगह आगे नहीं बढ़ सकते। आप ये सोचो कि उस व्यक्ति की जितनी सोच थी उसने अपनी सोच के अकॉर्डिंग आपके साथ व्यवहार किया, लेकिन अगर आपकी सोच खुले आज़ाद पंछी की तरह है तो आप कभी भी छोटी सोच नहीं रखेंगे। जैसे एक पंछी है, जब बगीचे अपने एक पिंजरे में कैद होता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है कि मेरे पिंजरे को कोई खोले और मैं बाहर निकलूं। तो जब वो पिंजरे से खोला जाता है तो वो अपनी ठंडी हवा में या खुले आसमान में अपने आप को आज़ाद महसूस करता है। अब अगर उसी पंछी को हम पिंजरे में कैद कर दें तो वो कैसा महसूस करेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मुझे पिंजरे में क्यों बांध दिया गया। लेकिन अगर ऐसे ही ये सोच रखना शुरू हो जाए तो कोई भी पंछी जो है वो उड़ने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं किसी के घर में बैठूंगा तो कोई मुझे पकड़ लेगा। तो विशेष हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमारे जीवन का जो लेवल है वो किस जगह का है, क्योंकि जीवन का लेवल हमारे जीवन के कई ऐसे शत्रु चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को डिलीट करती जाती हैं। आज जीवन में अगर हम हताश हो जाएं, निराश हो जाएं या कहीं ना कहीं उदास भी हो जाएं कि हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन आज हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन आप सोचें कि हमने भी कुछ ऐसा किया होगा जिसका रिटर्न मेरे पास आया है, लेकिन अब मुझे उसका रिटर्न नहीं देना है, क्योंकि मुझे ये पूर्व जन्मों के अकाउंट ख़त्म करने हैं, ना कि बढ़ाने हैं। और कई बार व्यक्ति इन्हीं चीज़ों के कारण डिप्रेस हो जाता है, और डिप्रेस होते होते वो कई ऐसी चीज़ें कर देता है, या तो घर में मनमुटाव चालू हो जाता, भोजन छोड़ देता है, या पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिजनेस में मन नहीं लगता। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें कि आपके जीवन को सुंदर बनाने की कला आपके पास है, किसी दूसरे के पास नहीं। क्योंकि अगर आपका जीवन आपको श्रृंगारना है और अगर हम दूसरों के बोल से अपने जीवन को श्रृंगारेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जिस प्रकार आज हम किसी जगह पार्टी पे आपको जाना है, आपको तैयार होना है, तो तैयार होने के लिए आपको खुद चॉइस करनी पड़ेगी कि आपको क्या पहनना है और क्या क्या लेना है। अगर आप दूसरे की चॉइस से लेते भी हैं तो भी कई बार हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं फिट नहीं हूँ या अच्छा नहीं लग रहा हूँ। तो जीवन में ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी भी जो आपको सुननी भी पड़ेंगी, लेकिन आप एक चीज़ का याद रखें कि जो भी व्यक्ति आपको कोई भी नेगेटिव बात सुना रहा है, आपको हर बात को इग्नोर करते जाना है, क्योंकि वो आपके काम की चीज़ है ही नहीं।
तो जब कोई भी चीज़ आपके काम की नहीं है तो आप उसे स्वीकार भी नहीं करेंगे, लेकिन जब आपके काम की कोई चीज़ होगी तो आप झट से उसको स्वीकार कर लेंगे। तो अपने माइंड में कभी भी ये चीज़ ना बिठाएं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके ही वो पूर्व जन्मों के जो कार्मिक अकाउंट थे वो साथ साथ चल रहे हैं। और साथ साथ में चलना मीन्स अगर आप उसी जगह पर उसी लेवल पे उसको वापस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अकाउंट डिलीट नहीं होंगे, रीओपन हो जाएंगे। जैसे सपोज़ हमने एक सब्जी आज बनाई और शाम को फिर मैंने वही सब्जी बना दी और वही टेस्ट है, तो हम कई बार क्या कहते हैं कि हम बोर हो गए, आज सुबह भी यही खाई थी, शाम को भी यही है। तो हम सब्जी का लेवल भी क्या करते हैं, अगले दिन का चेंज कर देते हैं। तो वैसे ही सोचे कि हमारे जीवन में या हमारे मन में ऐसे कोई भी विचार नहीं आने चाहिए, कोई भी ऐसे थॉट नहीं आने चाहिए जो आपके लेवल को कमज़ोर कर दे। और यही चीज़ें, यही सोच हमारी कहीं ना कहीं मानसिक लेवल को कमज़ोर कर देती है। और जैसे जैसे हमारा मानसिक लेवल कमज़ोर हो जाएगा तो हमारा मनोबल भी कमज़ोर हो गया और हमारे सोचने समझने करने की शक्ति भी डाउन हो जाएगी। और फिर हम कहीं ना कहीं युद्ध स्थल में पहुंच जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। या तो हम किसी के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं या किसी के साथ हमारी बहसबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन उससे कोई भी निवारण नहीं है। ओनली आपकी सोच खराब होगी, आपके बोल खराब होंगे और आपके जो सुंदर संस्कार थे वो भी खराब हो गए। क्योंकि वो व्यक्ति, अगर आप चाहें तो आप उस व्यक्ति को मन से वाइब्रेशन देकर बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार व्यक्ति बोल से नहीं सुधरता, लेकिन आप मन के वाइब्रेशन से उसको सुधार सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सुधरने का मौका सभी को दो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फिर भी अपनी नेचर या संस्कार के वश है तो आप उसे उसी की हालत पे छोड़ दो, ताकि उसको जब अपनी ओर से कोई चोट लगेगी वो खुद ब खुद संभलेगा कि मैं कहाँ गिरा था। क्योंकि आज मानव की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है और वो छोटी छोटी चीज़ के कारण इतना डिप्रेस हो जाता है कि उसे सोचना क्या है, करना क्या है, नहीं समझ में आता। और कई बार लास्ट ऑप्शन यही बच जाता है कि जीवन से हताश हो जाना, कि या तो मैं खुद ख़त्म हो जाऊं या दूसरे को ख़त्म कर दूं। लेकिन ये किसी भी चीज़ का निवारण नहीं है। आपको हर वस्तु, हर चीज़ का निवारण सोचना है, कारण नहीं। क्योंकि जीवन में अगर एक छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें कि कोई व्यक्ति ने आपको कह दिया या किसी व्यक्ति ने आपसे कोई गाली गलौज भी कर दी, कोई बात नहीं, उसने अपने पाप कर्म जमा किए, मैंने नहीं। तो जब सामने वाले ने अपने पाप कर्म जमा किए, मैंने नहीं, तो बेनिफिट में हम रहे, वो नहीं। इसीलिए जीवन में नकारात्मकता आना या उसके बीच में भी हमारे जीवन में जो थॉट्स आ रहे हैं वो किस लेवल के हैं, तो आप सोचे कोई बात नहीं, ये भी एक घर का सदस्य था, लेकिन इसका हमारे संस्कारों के साथ मैच नहीं हो पाया, इसके कारण टकराव आ गया। भले वो बातों का टकराव हो या रिलेशन का टकराव हो, लेकिन एक बार व्यक्ति के अंदर टकराव आते ही, कहते हैं ना, कांच के अंदर भी अगर एक बार दरार आ जाए तो उसको हम जुड़ा हुआ कांच नहीं कह सकते। इसी प्रकार अगर हमारे मन में भी कई ऐसे द्वंद्व भरे संकल्प चलना शुरू हो गए तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को भी वो हताश कर देंगे। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि आपके जीवन में जो हो रहा है आप यही सोचें कि वो अच्छा है, और जो होगा वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि भगवान ने आपके लिए ज़रूर कुछ अच्छा सोचा है। इसीलिए आप भी अपने लिए हमेशा अच्छा सोचें और अच्छे जीवन को आगे बढ़ाने की कामना करें। ओम शांति।